गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। बेटा वेव ऑप्टिक्स में डायफ्रैक्शन का जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था उसके आगे थोड़ा सा लेकर चलते हैं और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम and what is the angular position of the first secondary minimum and what is the angular width of the first secondary minimum as well as of the central maximum। और फिर इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस और इंटेंसिटी ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न कैसे वेरी करता है उसका एक छोटा सा ग्राफ करेंगे और फिर न्यूमेरिकल करेंगे। इस लेक्चर में हम ये बात करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल maximum and first secondary minimum। हम अगर इसकी पोजीशन बताते हैं तो बेटा आप एक मिनट वो डायफ्रैक्शन पैटर्न का आप अगर डायग्राम बनाए, ये एक नैरो स्लिट था whose width were, उसका आपको विड्थ याद होगा, that was ए अगर लिया था तो हम वही ले लेते हैं ए, इसका विड्थ ए के बराबर था। ये इसका एंड पॉइंट है, ये दूसरा एंड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये सी ले लेते हैं। यहां पर हमें सेंट्रल मैक्सिमम मिलता था जिसे हम प्रिंसिपल मैक्सिमम भी कहते थे। एट दिस पॉइंट वी वेर गेटिंग सेंट्रल मैक्सिमम। आपको ध्यान होगा सेंट्रल मैक्सिमम कुछ ऐसा मिला था कि इसकी इस सेंट्रल पोजीशन से दोनों तरफ ये चौड़ाई बराबर थी। यहां फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम था, ये सेंट्रल मैक्सिमम है। सेंट्रल मैक्सिमम की ये लीनियर विड्थ हम ले सकते हैं, इसे आप x और x ले लें अगर। और अगर आपको ध्यान हो ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, ये भी फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम। ये सेंट्रल मैक्सिमम है, आपको पता है, हम लिख नहीं रहे। सेंट्रल मैक्सिमम से हम प्रिंसिपल मैक्सिमम भी कहते हैं। ये सेंट्रल मैक्सिमम है, प्रिंसिपल मैक्सिमम है। आपको ध्यान होगा पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम ये होती है। अब देखिएगा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम बेटा यहां से स्टार्ट हुई, इसी तरह से इधर स्टार्ट हुई, और जो इसका डेरिवेशन करके हमने निकाला था आंसर वो ये था कि ये एंगल अगर θ1 था तो ये एंगल θ1 था। अब मैं प्रीवियस नॉलेज का इंफॉर्मेशन यहां पर लिख रहा हूं, आप इसे जरा सा रिलेट करिएगा। कंडीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम आपको अच्छे से ध्यान होगा, दैट वाज a sin θ1 इक्वल टू लैम्डा या 1 लैम्डा। यहां पे ये θ1 ये है, तो अगर मैं तुमसे कहूं व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन यानी सेंट्रल मैक्सिमम से एक साइड फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम की ये पोजीशन क्या है, तो आप यहां से sin θ1 निकालिए। sin θ1 इक्वल टू लैम्डा बाई ए। आपको प्रीवियसली नोन है बेटा कि ये एंगल θ1 छोटा होता है क्योंकि ये जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है इतने बड़े में नहीं, काफी छोटी जगह आता है, तो ये θ1 एंगल छोटा है। तो आपको तो पता है कि अगर θ1 छोटा है तो sin θ1 को θ1 लिख सकते हैं, लेकिन सिंस θ1 इज स्मॉल therefore sin θ1 कैन बी रिटन एज θ1। तो अगर हम यहां पर ये रखें तो देखिएगा sin θ1 इज θ1 इक्वल टू लैम्डा बाई ए। तो बेटे आप बताएं इसमें ये क्या निकल के आया। θ1 इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम ऑन वन साइड, ये एक साइड आ गई। अगर आपको इधर रखना है तो आप माइनस में डिनोट कर लें, यहां ऊपर बताना है तो प्लस कर लें। तो दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, तो आप इसे नोट करें। देयरफॉर एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम इज θ1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। ये इक्वेशन जो 1 था उसको मैं रिपीट करके स्टार से लिख दे रहा हूं। आ गया बेटा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए एंगुलर पोजीशन इसका क्या है, आपको मिल गया। अब यहां पर एक चीज और देख सकते हैं, जितना ये एंगुलर पोजीशन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम का है, यही देखो बेटा
सेंट्रल मैक्सिमम या प्रिंसिपल मैक्सिमम की ये एक साइड में और ये एक साइड में विड्थ है। तो अगर मैं तुमसे कहूं व्हाट इज एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम की एंगुलर विड्थ क्या है? एंगुलर विड्थ मतलब है इसने जाके यहां पर क्या एंगल बनाया है, तो दैट इज इक्वल टू 2θ1। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल या प्रिंसिपल मैक्सिमम is equal to 2θ1। बेटे that would be equal to 2θ1। एंगुलर विड्थ is equal to, यहां से ध्यान रखिएगा किसका एंगुलर विड्थ? सेंट्रल मैक्सिमम का। ये पोर्शन आपको ध्यान हो गया होगा, इसे हटा लेते हैं। तो एंगुलर विड्थ ऑफ, पूरा लिख देते हैं, देयरफॉर एंगुलर, ये एंगुलर लिख रहा हूं, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, इसे आप प्रिंसिपल भी लिख लीजिए, प्रिंसिपल मैक्सिमम इज इक्वल टू 2θ1 एंड दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2। θ1 इज लैम्डा बाई ए आया। तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया होगा, अभी फिर से बताऊं कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमम की जो विड्थ होती है, ये जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, इनकी आधी होती है, मतलब ये विड्थ के बराबर होती है। तो आप कह सकते हैं सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ का आधा होता है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। विड्थ ऑफ ऑल द सेकेंडरी मैक्सिमम इज हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। व्हाट इज द लीनियर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम? देखो प्रिंसिपल मैक्सिमम ये है यहां तक, बेटा ये एंगुलर विड्थ है, ये लीनियर विड्थ है। लीनियर विड्थ इज 2x। तो नेक्स्ट पार्ट इज लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल या प्रिंसिपल मैक्सिमम 2x। अब 2x निकाला कैसे जाए? तो आपको एक फार्मूला अच्छे से याद होगा बेटा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सिंस एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, जरा आइएगा एंगल में मानो पूरा एंगल ले लो 2θ1, दैट इज 2θ1, ये पूरा एंगल इक्वल टू आर्क इज दिस बेटा 2x अपॉन रेडियस। बेटा तुम्हें याद है इनके बीच के डिस्टेंस को हमने कैपिटल D से लिया था, तो दिस डिस्टेंस इज टेकन एज रेडियस, ये रेडियस आ गया अपॉन D। 2 कैंसिल मत करिएगा क्योंकि हमारा पर्पज ही 2x निकालना है बेटा, ये वैल्यू 2x निकालना, तो इसे कैंसिल मत कर दीजिएगा। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 2θ1 इंटू D। तो इसका मतलब 2x इज इक्वल टू लैम्डा बाई a इंटू D, ये आया। एंड 2x इज व्हाट? लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो ये लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम आ गया, यहीं पर लिख दो लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम की पोजीशन थी, ये सेकेंड सेकेंडरी मिनिमम की पोजीशन थी। एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम क्या है? तो आपको फार्मूला ध्यान है बेटा, सेकेंडरी मैक्सिमम की कंडीशन ये थी, कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम इज a sin थीटा 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। आपको ध्यान होगा ये आया था। तो अगर एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम आपको निकालनी है तो आपको क्या कहना चाहिए? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम की एंगुलर विड्थ ये है 3 लैम्डा बाई 2, सेकेंड की ये है, इनमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वल टू क्या आएगा? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्स क्या आएगा बेटा? इसकी कंडीशन ये आएगी a sin थीटा, आप इसको n अगर रख रहे थे आप 1 कर लीजिए, इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। तो देखिएगा θ1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 लैम्डा बाई, ये 3 लैम्डा बाई 2 a आएगा। ये मैंने बात की a sin θ1 इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम की। सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम की ये कंडीशन क्या आ जाएगी? फॉर सेकेंड सेकेंडरी
मैक्सिमम अगर आप देख लें क्या आ जाता है, दैट विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा 1 की जगह आप चाहे साइन थीटा 2 रख लें, इक्वल टू क्या आएगा, सेकेंड वाली कंडीशन बेटा 5 लैम्डा बाई 2। तो इसका मतलब ये कंडीशन आ गई थीटा 2 इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2a। आपको ये लगे कि साइन थीटा कहां ले जा रहे हैं, तो आपको पता है बेटा जब एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। अब आप ऐसा करो, थीटा 2 माइनस थीटा 1 कर लीजिए, इसमें से इसे आप माइनस करिए तो आपको एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम आ जाएगा, दैट विल बी 5 लैम्डा बाई 2a माइनस 3 लैम्डा बाई 2a। लैम्डा बाई 2a कॉमन ले लीजिएगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 2a, कैंसिल करिए तो लैम्डा बाई a आ रहा। तो लबलो आप क्या निकला, एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम जो होता है, चाहे वो जितनी भी सेकेंडरी मैक्सिमम हो, चाहे वो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, चाहे सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम, सबकी एंगुलर विड्थ क्या होती है, सेम होती है। आप इतना नोट कर लें, फिर मैं आपको इस रिजल्ट के बारे में बात कर लूं। तो आइएगा बताइएगा, देयरफॉर एंगुलर विड्थ ऑफ ऑल सेकेंडरी मैक्सिमम, अगर हम थीटा से लिखते हैं दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए। तो हर सेकेंडरी मैक्सिमम की एंगुलर विड्थ ही आएगी, और आप देख सकते हैं ये जो सेंटर मैक्सिमम की विड्थ थी उसकी आधी है। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 टाइम विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम। सेंटर मैक्सिमम की जो विड्थ है बेटा, वो सेकेंडरी मैक्सिमम की जो विड्थ है उसकी दुगनी होती है, सेकेंडरी मैक्सिमम हाफ होता है। ये यहां से आया। ये जो हमने विड्थ लिया है, ये हम एंगुलर विड्थ की बात करें, आप बढ़ाना चाहें तो यहां लिख ले एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ इज इक्वल टू, यहां भी एंगुलर है बेटा, ये एंगुलर, राइट। सिमिलरली आप आइएगा, अगर आप देखिएगा लीनियर विड्थ हम सेंटर मैक्सिमम की निकाल चुके थे, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल कितना था, 2 थीटा 1, हम इसको लिख रहे हैं बेटा, ये हम सेंटर मैक्सिमम की लीनियर विड्थ निकाल रहे हैं, इक्वल टू आर्क इज दिस 2x अपॉन रेडियस बेटा ये आएगा, इसे चाहे d लिखें चाहे f लिखें, d। तो देयरफॉर बेटा लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम 2x इक्वल टू, देखो बेटा 2x क्या आ जाएगा, 2 थीटा 1 बाई d। तो दैट वुड बी इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 थीटा 1 की वैल्यू आप देख लें, ये जो थीटा 1 था ऑलरेडी आप पीछे देख लें, ये लैम्डा बाई ए के बराबर था, लैम्डा बाई ए डी, ये लिख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डी अगर यहां पर जो बेटा लेंस रखा जाता था, एक्सपेरिमेंट में आप जाके देखिएगा, अगर ये डी वैल्यू इस लेंस की फोकल लेंथ के बराबर है, जो यहां पर एक लेंस रखा जाता था, तो आप डी को एफ से रिप्लेस कर दें, डी इक्वल टू एफ, देन 2x इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए एफ हो जाएगा, जहां एफ बेटा उस लेंस की फोकल लेंथ होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कई बार आपको ये डी नहीं देते हैं बल्कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस देते हैं। तो ये फार्मूला है। लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम क्या आ जाएगा, देयरफॉर लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2x होगा, क्योंकि बेटा इसका आधा ही होता है इसकी विड्थ, इक्वल टू हाफ ऑफ लैम्डा बाई ए एफ, 2 कैंसिल, तो लैम्डा बाई ए एफ होता है। तो लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम, देयरफॉर लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए एफ से, या स्क्रीन डिस्टेंस से आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए। वेरिएशन ऑफ
इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। जैसे जैसे आप सेंट्रल मैक्सिमम से दूर जाते हैं, इंटेंसिटी ऑफ जो सेकेंडरी मैक्सिमम है वो घटती है। इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम या मैक्सिमा वेरीज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, और ये कोई बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन नहीं है, आई नॉट साइन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर इस फॉर्म में बदलती है बेटा। साइन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर इस फॉर्म में बेटा ये वेरी करती है, वेर बीटा इक्वल टू पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा होता है। यहां पर ये जो इक्वेशन है आप चाहे स्टार से लिख दें, से 2 स्टार, यहां पर पाई क्या होता है 3.14, ए विड्थ ऑफ द स्लिट है, थीटा बेटा वो डायफ्रैक्शन एंगल है जिसे हम थीटा 1 थीटा 2 से लिखते हैं, उन्हीं में से वो एंगल थीटा है। जैसे जैसे ये एंगल बदलेगा इंटेंसिटी में वेरिएशन आएगा, क्योंकि थीटा चेंज होगा तो बीटा चेंज होगा, और अगर बीटा चेंज होगा तो इंटेंसिटी बदलती है, राइट। एक डेटा बताते हैं, इफ इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम is I naught, then intensity of first secondary maximum, अगर हम I1 से लिख लें ये हो जाता है I नॉट अपॉन 22.5। ये हल्का सा डेटा दिमाग में रख सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम अगर I2 लें, ये I नॉट अपॉन 62.5 होता है। आप देख सकते हैं सेंट्रल मैक्सिमम के कंपैरिजन में फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम की जो इंटेंसिटी हो बड़ी तेजी से लगभग 1/22.5 22 गुने से ज्यादा घटती है, यहां पे 62 गुने से ज्यादा घटती है, यानी वेरिएशन बड़ा ही तेज हो रहा होता है, यानी इंटेंसिटी बड़ी तेजी से घटती है, राइट। अब इसका एक अगर हम ग्राफ प्लॉट कर लें एंगल के साथ, आप इसे लिख लें तो इसका एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। पोजीशंस या एंगुलर पोजीशंस ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम। बेटा आपको पता है एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम वेयर लाइक दिस, ए साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। अगर आप थीटा को छोटा मान लें तो आप लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख लो साइन थीटा इक्वल टू ए से इन सभी में डिवाइड करो तो क्या आएगा 3 लैम्डा बाई 2a, 5 लैम्डा बाई 2a, 7 लैम्डा बाई 2a। और अगर साइन थीटा, अगर एंगल थीटा छोटा होता तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, तो देयरफॉर थीटा बेटा साइन थीटा को हमने थीटा लिख दिया। इसकी पोजीशन आएंगे 3 लैम्डा बाई 2a, 5 लैम्डा बाई 2a, 7 लैम्डा बाई 2a एंड सो ऑन, आगे की भी बढ़ती जाएंगी। इन जगहों पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, राइट। तो अगर मैं इसका एक इंटेंसिटी ग्राफ बनाऊं तो आइएगा, इधर मैं इंटेंसिटी ले रहा हूं, इंटेंसिटी, और इस साइड में एंगुलर पोजीशन ले रहा हूं। बेटा ये थीटा, ध्यान रखिएगा यहां थीटा 0 है, इधर की ओर थीटा, इधर की ओर आप थीटा ले जाते हैं, माइनस थीटा लिखना माइनस लिख लें, थीटा 0 होगा। यहां पर लैम्डा बाई ए, यहां पर 2 लैम्डा बाई ए, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, देखो लैम्डा बाई ए, यहां पर 2 लैम्डा बाई ए, यहां पर 3 लैम्डा बाई ए, इसी तरह से माइनस लैम्डा बाई ए, सेम वैल्यूज माइनस में, माइनस 2 लैम्डा बाई ए, माइनस 3 लैम्डा बाई ए। ये मैक्सिमम कहां मिल रही है 3/2 पे, देखो बेटा 3 लैम्डा बाई 2 है 1.5 पे, बेटा देखो लैम्डा बाई ए और 2 लैम्डा बाई ए के बीच में मैक्स मिलेगा आपको। तो यहां सबसे मैक्सिमम, तो पहला तो मैक्सिमम 0 पे मिलता है, वो सेकेंडरी मैक्सिमम है, आप बनाना चाहें तो ऐसे बना लें।
सेकेंडरी मैक्स बेटा ऐसे होगा, ये आया, एक बार मैं समझा दूंगा, ये आप ये लिख लें। इसके बाद मैक्सिमम बेटा आएगा 3 लैम्डा बाई 2a पे, 3 लैम्डा बाई 2a पे, और ये इंटेंसिटी ऐसे मैक्स होगी और ये फिर मिनिमम होगी। मिनिमम आपको याद है 2 लैम्डा बाई a पे था, मैं आप जाके चेक कर लीजिएगा, पहला मिनिमम लैम्डा बाई a पे मिला था, दूसरा 2 लैम्डा बाई a, 3 लैम्डा बाई a। इसी तरीके का 3 लैम्डा बाई 2a पर मैक्स मिला, अब 5 लैम्डा बाई 2a पे मैक्स मिलेगा, 5 लैम्डा बाई 2a पे मैक्स मिलेगा, और इस तरह से इंटेंसिटी आपकी घटती जाएगी। देखें यहां पर आई नॉट है मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये सेंट्रल मैक्सिमम है। आप इसकी बेटा विथ चेक कर लें, लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए, ये 2 लैम्डा बाई ए हुआ। अगर आप फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम बेटा यहां आएगा, और इसकी इंटेंसिटी अभी बताया था आई नॉट अपॉन 22.5 हो जाएगा, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट अपॉन 62.5 हो जाएगा। आप देखें इसकी विथ कितने के बराबर है, 2 लैम्डा बाई ए में से लैम्डा बाई ए अगर घटा दें तो लैम्डा बाई ए आएगा, जबकि सेंट्रल मैक्सिमम आप देखें बेटा लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए। यही चीज बेटा यहां पर आप ला सकते हैं, ये इंटेंसिटी यहां मैक्स हुआ, ये इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा और यहां मिनिमम होगा। आप देखें ये 2 लैम्डा बाई ए आएगा, और कहां पर मैक्स हुआ बेटा, मैक्सिमम होता 3 लैम्डा बाई ए पर, 3 लैम्डा बाई 2a पर मैक्सिमम हुआ था, 3 लैम्डा बाई 2a पर माइनस में ये आया। फिर इसके बाद क्या जाएगा, ये जैसे बेटा ये 3 लैम्डा बाई ए था, यहां पर 3 लैम्डा बाई ए लिख दीजिएगा। मैं रिपीट कर दूं, माइनस लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए, 3 लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए के 3/2 है। इसके बाद मैक्सिमम होता है ये, फिर ये मिनिमम। आप अगर इंटेंसिटी में वेरिएशन को बनाए रखना चाहते हैं तो थोड़ा कम बना दीजिए। देखिए यहां पर इंटेंसिटी आई नॉट बाई 22.5 थी, यहां पर भी आई नॉट बाई 22.5 आएगा, यहां पर आई नॉट बाई, देखिए आई नॉट अपॉन 62.5 आएगा। पोजीशन देख ले, -3/2 लैम्डा, ये -5/2 लैम्डा आ जाएगा, 5 -3/2 लैम्डा बाई ए, 5/2 लैम्डा बाई ए। यहां पर ये बेटा आपकी एंगुलर पोजीशंस आ गई। तो आप यहां गौर से देखें, सेंट्रल मैक्सिमम पर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, उसके बाद फर्स्ट सेकेंडरी मैक्स, सेकंड सेकेंडरी मैक्स, इस तरह से इंटेंसिटी कम होती जाती है। यही यहां पर है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्स, सेकंड सेकेंडरी मैक्स। इस तरह से आप ग्राफ में देख सकते हैं इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है। तो बेटा इस लेक्चर में इतना पार्ट ही लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स लेंगे और उसके बाद हम इसका रेजोल्यूशन यानी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।